जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो मेरी एक्सट्रूजन प्रोसेस पे ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन का वीडियो चल रहा था, तो इस ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन का आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। एक्सट्रूजन प्रोसेस पे वीडियो मैं डिफरेंट लेके आता रहूँगा, लेकिन ब्लोन फिल्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि पॉलीप्रोपिलीन फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन फिल्म को मैन्युफैक्चर करना टफ होता है। तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि पॉलीप्रोपिलीन फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। इस प्रोसेस में हम ट्यूबुलर क्वेंचिंग पीपी फिल्म को देखेंगे, क्योंकि आप लोग ट्यूबुलर क्वेंचिंग पीपी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन फिल्म को जब हम प्रोसेस करते हैं पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल को, तो हमारी जो फिल्म होती है ये हमारी फिल्म ओपेक होती है। तो इसको हमें ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमें इंस्टेंट क्वेंच किया जाता है। जब हम इंस्टेंट क्वेंचिंग प्रोवाइड करते हैं तब हमारी फिल्म ट्रांसपेरेंट होती है। इसी प्रोसेस को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम देखेंगे और जानेंगे कि ये प्रोसेस हमारा कैसे काम करता है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका हॉपर है और यहाँ पे आप लोग का सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर लगा होता है। ये जो फिल्म प्रोसेस होती है TQPP फिल्म, ये फिल्म हमारी डाउनवर्ड प्रोसेस होती है। इस फिल्म को हम डाउनवर्ड साइड में प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारी फिल्म ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हमें इसको इंस्टेंट क्वेंचिंग दिया जाता है, और क्वेंचिंग ये 4 डिग्री टेम्परेचर के वाटर से हम लोग इसको क्वेंच करते हैं। फिर आगे इसको बाइंडिंग आगे ले जाकर के हम स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर और कोरोना ट्रीटर से इसको यूज करने के बाद हम इसको बाइंड कर देते हैं। अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें कैसे डाई फंक्शन करती है, इसमें कूलिंग रिंग कैसे वर्क करता है, हम इसको अगर वाटर कूलिंग की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक टॉपिक वाइज इस वीडियो को। ट्यूबुलर क्वेंच पॉलीप्रोपिलीन फिल्म। पॉलीप्रोपिलीन इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस ऑन द सेम इक्विपमेंट since the rate of cooling is indicated to prevent the formation of large spherulets in the film. ट्यूबुलर क्वेंचिंग जो ये हमारी पॉलीप्रोपिलीन फिल्म को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारी पॉलीप्रोपिलीन को प्रोसेस करना टफ हो जाता है। ये हमारा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के स्पेरुलेट्स होते हैं, ये स्पेरुलेट्स बहुत ही लार्ज बना लेते हैं। जैसा कि अगर से इनको आप लोग देखेंगे तो जो स्पेरुलेट्स का जब आप देखेंगे कि स्पेरुलेट्स की जो शेप होती है वो बहुत ही लार्ज होती है। जैसे कि नॉर्मली आपकी छोटी छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी ना होकर के लार्ज हो जाती है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर जो हमारे स्पेरुलेट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो लार्ज ना हो, इसके लिए हम इसको ट्यूबुलर क्वेंचिंग इंस्टेंट क्वेंचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जिसके लिए अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि इंस्टेंट क्वेंचिंग कितने डिग्री और भी क्या क्या उसमें होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग सिंपली ये चीज़ जानिए कि जो लार्ज स्पेरुलेट्स हैं इनको हम लार्ज ना बनने दें, इनको शॉर्ट स्पेरुलेट्स की जो साइज हो गई उस साइज को हम शॉर्ट कर दें, तो हमारी जो फिल्म बनेगी उस फिल्म की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। इसके लिए हम इंस्टेंट क्वेंचिंग करते हैं। दिस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ब्रिटल फिल्म हैविंग अ मेड ओपेक फॉर अपीयरेंस क्लियर पीपी फिल्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई चिल रोल कास्टिंग टेक्निक, but the equipment is expensive, is not normally used. हम पीपी फिल्म बनाने के लिए जनरली हमें क्या करते हैं कि रोल कास्टिंग मेथड का यूज करते हैं, रोल कास्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं इसको। लेकिन ये रोल कास्टिंग जो टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप पीपी ब्रिटल फिल्म को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये फिल्म आपका ओपेक होता है। इसको क्लियर बनाने के लिए, अगर आप इसको क्लियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसको क्या करना होगा कि रोल कास्टिंग मेथड का यूज करना होगा। रोल कास्टिंग मेथड का यूज करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टिंग इसका बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक्सपेंसिव ना हो तो हम इसको जनरली यूज नहीं करते हैं, हमें दूसरे साइड की ओर जाना होता है। क्योंकि जो कॉस्ट फैक्टर है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा ना हो, इसके लिए हम इसमें रोल कास्टिंग मेथड का यूज नहीं करते हैं। अभी देखिए आप लोग, ट्यूबुलर क्वेंच प्रोसेस इन्वॉल्व डाउनवर्ड इंक्लूजन ऑफ ट्यूबुलर एक्सट्रूडेड फ्रॉम द एन्युलर डाई followed by quench water covered board.
जो ट्यूबलर क्वेंच प्रोसेस होता है ये डाउनवर्ड होता है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया ये डाउनवर्ड प्रोसेस होता है जब एक्सट्रूडर से एक्सट्रूडेट निकलता है, यानी कि जब ये आपका एक्सट्रूडर है, ये आपका एक्सट्रूडर है, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर इसमें यूज करते हैं, ये आपका एक्सट्रूडर है और ये आपकी डाई है। जब एक्सट्रूडर से एक्सट्रूडेट क्या होता है कि जो एक्सट्रूडर से मटेरियल निकलता है उसको हम एक्सट्रूडेट बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम एक्सट्रूजन बोलते हैं। तो जब एक्सट्रूडर से मटेरियल निकलता है तो ये मटेरियल आपका ये नीचे के साइड डाउनवर्ड साइड में जाता है। ये जो आप कभी भी याद रखिएगा कि हम ट्यूबलर क्वेंचिंग पॉलीप्रोपिलीन फिल्म के प्रोसेसिंग में हमारी जो एक्सट्रूडर होती है ये एक्सट्रूडर हम हाइट पे रखते हैं, एक सफिशिएंट निश्चित हाइट पे एक्सट्रूडर को रख के हमें प्रोसेस कराना होता है। तो हमारी जो फिल्म आती है ये डाउनवर्ड नीचे के साइड में फिल्म आती है और उसके बाद एक ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाटर चैम्बर होता है, ये क्लोज्ड चैम्बर होता है जिसमें यहाँ पे निप रोलर लगे होते हैं। जो कोलैप्सिबल बोर्ड आप देख रहे होंगे कि उसमें ऊपर के साइड में कोलैप्सिबल बोर्ड लगे थे और गसेटिंग ब्लॉक यहाँ लगी थी। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है लेकिन ये उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे गसेटिंग ब्लॉक और कोलैप्सिबल बोर्ड नीचे के साइड में लगे हैं, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसमें जो कूलिंग बाथ में जो वाटर होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री चिल्ड वाटर होता है। इसमें चिल्ड वाटर में हम क्यों इसको यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम डाउनवर्ड प्रोसेस में ले आते हैं नीचे के साइड में पॉलीप्रोपिलीन की जो हमारी फिल्म होती है, ये पॉलीप्रोपिलीन फिल्म हमारी जो इनके स्पेरुलाइट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पेरुलाइट्स हैं, यहाँ पे स्पेरुलाइट्स हैं, यहाँ पे तो इनकी स्पेरुलाइट्स की जो साइज होती है बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। तो इसकी साइज लार्ज होती है, इसको हम लार्ज ना करके जैसे ही हम यहाँ पे लाएं और ट्यूबलर क्वेंचिंग कर दिए तो हमारा मटेरियल जब यहाँ से यहाँ को आ रहा है तो जब ये ठंडा हो गया तो स्पेरुलाइट्स जहाँ पे होते हैं वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये स्पेरुलाइट्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। ये इनके बॉन्डिंग ना कर पाने की वजह से इनकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसकी ट्रांसपेरेंसी यही रीजन होता है कि हम इसमें कूलिंग बाथ में हम इसको प्रोसेस कराते हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको लेके जाते हैं कूलिंग बाथ से और प्रोसेस कराते हैं। इसमें जब आप कूलिंग रिंग से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कूलिंग रिंग होता है जो आउटर कूलिंग के लिए यूज किया जाता है फिल्म को। तो कूलिंग रिंग्स की जो डायरेक्शन होती है, इसमें कूलिंग रिंग में जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन हम इसको काउंटर वाइज देते हैं, क्योंकि फिल्म आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम इसमें काउंटर वाइज सेम डायरेक्शन में अगर कूलिंग दें तो ये प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी। अगर हम इसे काउंटर डायरेक्शन में कूलिंग देते हैं तो ये प्रॉपर कूलिंग होती है। कूलिंग के 2 मेथड होते हैं, आप इसे चाहे तो काउंटर वाइज ना दे करके इसके डायरेक्शन में ही दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो बबल है ये सफिशिएंट कूलिंग नहीं पाएगी और बबल आपकी सफिशिएंट कूलिंग ना पाने की वजह से आपको और ही ज्यादा प्रोसेस करने में दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फिल्म आती है नीचे के साइड में आके यहाँ पे निप रोलर लगे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था। निप रोलर से ये आगे फॉरवर्ड होती है फिल्म। यहाँ पे आप लोगों का स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर लगा होता है। स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर से होकर के आपकी फिल्म आगे जाती है, फिर कोरोना ट्रीटर पे जाती है। स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर जो इसमें फिल्म में प्रोसेस के दौरान जो भी स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है उसको ये रिमूव करता है, स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर। और कोरोना ट्रीटर क्या करता है, इस फिल्म को पोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब इस फिल्म को पोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो ये जो हमारी फिल्म होती है ये प्रिंटेबल हो जाती है। अगर आप इसको पोलराइज हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज पे इसे ना गुजारें और इसको पोलराइज ना करें तो ये आपकी जो फिल्म है ये फिल्म आपकी प्रिंटेबल नहीं होगी। इसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज से इसको गुजारना होता है और उसके बाद फिर हमारी फिल्म बाइंडिंग के लिए चली जाती है। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो भी इसमें डाई यूज की जाती है ये क्रॉस हेड डाई यूज की जाती है, लेकिन इसमें स्पाइरल मेंड्रल नहीं होता है। क्रॉस हेड डाई विदाउट स्पाइरल मेंड्रल हमें यूज करना होता है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में। कभी भी आप याद रखिएगा, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्यूबलर क्वेंचिंग पॉलीप्रोपिलीन यानी कि TQPP प्रोसेस में जो आपकी डाई यूज की जाती है वो कौन सी टाइप्स की डाई यूज की जाती है, तो इसमें क्रॉस हेड डाई यूज की जाती है, विदाउट स्पाइरल मेंड्रल डाई यूज की जाती है। और आपसे इंटरव्यू वगैरह में ये भी पूछ दिया जाएगा कि जो कूलिंग बाथ का टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो कूलिंग बाथ का जो टेम्परेचर होता है ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी चलिए आगे देखते हैं। द एक्सट्रूडर इज माउंटेड एट द प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो हमारा एक्सट्रूडर होता है ये प्लेटफॉर्म पे माउंटेड होता है। सडन cooling is used because molecular of the film are not rearranged in the position
एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि सडन कूलिंग हम इसीलिए यूज करते हैं कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग ना कर पाए, ये रीअरेंज ना हो। यानी कि अगर रीअरेंज नहीं होते हैं तो जो स्पेरुलाइट जहां पे है वहीं इकट्ठा हो गया है, तो ये रीअरेंजिंग नहीं हुई। जब ये रीअरेंजिंग नहीं हुए तो इनकी क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। जब इनकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी फिल्म ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसी प्रोसेस को करते हैं हम TQPP में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसको ट्यूबुलर क्वेंचिंग यानी कि इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करने की वजह से हमारा फिल्म जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग इसमें जान गए होंगे इस प्रोसेस में कि ट्यूबुलर क्वेंचिंग पॉली TQPP फिल्म का प्रोसेस हम कैसे करते हैं। उसके बाद आप लोग एक एक करके ये वीडियो में आप लोगों को बताया जिसमें सारे प्रोसेस के बारे में मैं डिस्कस किया। अभी आप लोग को मैं एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो जिससे उसकी रिक्वायरमेंट है, जिन भी लोगों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उन लोगों को ये चीज़ें जानकारी मिलेंगी और हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, तो मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो बताऊंगा। क्योंकि प्लास्टिक फील्ड से मेरा टारगेट यही है कि प्लास्टिक फील्ड से जुड़ी हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। चलिए, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।